कई साल पहले एक राजा रहता था। उनका एक खूबसूरत बेटी थी जिसकी वह शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी हालांकि बहुत सुंदर थी पर बहुत घमंडी थी। उसे बहुत गर्व था और उनका बुरा बर्ताव था और अपने पिता को बहुत चिंतित कर दिया। राजा का मानना था कि एक बार जब वह शादी कर लेगी तो अपने तरीके बदल लेगी, इसीलिए उसने राजकुमार को खोजने की ठानी। मेरे प्यारे दोस्तों, महान राजाओं और राजकुमारों, अब मेरी बेटी आपसे मिलेगी। राजकुमारी उन्हें देखते हुए एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाती रही। ये बहुत छोटा है, उफ ये बहुत मोटा है, अरे एक टब के रूप में गोल है, ये तो बहुत लंबा है, एक खंबे की तरह, उफ ये तो बहुत छोटा है, बौने के जैसे। राजकुमारी हर राजा, राजकुमार, ड्यूक सभी का एक जैसे मजाक उड़ाई। उसके पिता महान राजा गुस्से में थे लेकिन चुप रहे, पर जब उन्होंने दाढ़ी रखने वाले एक अच्छे राजा का अपमान किया तो राजा क्रोधित हो गए। उसे देखो, उसकी दाढ़ी एक पुरानी पोछे की तरह है, उसे घनी दाढ़ी कहा जाएगा। अब तक राजा ने अपनी बेटी के अशिष्ट व्यवहार को सहन किया और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन सब महान रईसों की बेइज्जती करने की? अब मैं आदेश दे रहा हूँ, आप वो पहले व्यक्ति से शादी करेंगे जो इस दरवाजे से प्रवेश करता है, चाहे वो एक राजकुमार हो या भिखारी। जल्द ही 2 दिन में राजा का इच्छा पूरा होगा, क्योंकि एक भिखारी उनके बगीचे के नीचे आया, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और भीख मांगने लग गया। इसने राजा का ध्यान आकर्षित किया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस भिखारी को अंदर ले आए। उनके आदेश के अनुसार उन्होंने राजकुमारी को भिखारी से शादी करने के लिए बुलाया। लड़का हैरान था पर खुश था। हालांकि राजकुमारी ने रोया और विरोध किया, लेकिन राजा ने बात नहीं मानी और यह सुनिश्चित किया कि शादी हो जाएगा। अब तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे, आपको अपने पति के साथ यात्रा करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार भिखारी और उसके नवविवाहिता पत्नी ने महल को छोड़कर अज्ञात दुनिया की ओर चल पड़े। वे एक सुंदर जंगल पहुंचने तक लंबी और कठिन यात्रा करते रहे। ये खूबसूरत बागीचा किसका है? ये महान राजा घनी दाढ़ी का है। ओह मैं कितनी मूर्ख हूँ। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और बड़े मैदानी क्षेत्रों में पहुँचे। ये सुंदर घास के मैदान किससे संबंधित हैं? ये महान राजा घनी दाढ़ी से संबंधित हैं। ओह मैं कैसी मूर्ख हूँ। फिर वे एक बड़े सुंदर शहर में पहुँचे। ये खूबसूरत शहर किससे संबंधित है? ये भी महान राजा घनी दाढ़ी का है। ओह मैं कैसी मूर्ख हूँ, मैंने उसे ठुकरा दिया। आप ऐसे क्यों कहते रहते हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पर्याप्त पति नहीं हूँ? राजकुमारी चुप हो जाती है और भिखारी उन्हें शहर के किनारे एक अकेले कुटिया में ले जाते हैं। राजकुमारी दंग रह गई थी। ओह ये कितनी छोटी है। आपके सभी नौकर कहाँ हैं? नौकर मेरे प्रिय, यहाँ सिर्फ आपको और मुझे सब कुछ अपने दम पर करना होगा, कोई नौकर नहीं है। उन्हें वहाँ कम भोजन मिला जो जल्दी खत्म हो गया। राजकुमारी तब से शांत होने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको इन सब का आदत नहीं था। इसलिए भिखारी ने उसका मदद करने का फैसला किया। तब भिखारी ने जंगल से लकड़ी काट ले आए और राजकुमारी को कुछ टोकरियां बुनाने को कहा, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में उसने खुद को काट लिया। भिखारी ने गुस्से में कहा, आप खाना नहीं बना सकते, आपको बुनाई नहीं आता, आपको कोई काम नहीं आता, मुझे आपके लिए कुछ काम खोजना पड़ेगा अब। तब बेचारा भिखारी ने कुछ बर्तन और तवा की व्यवस्था की और अपनी पत्नी को बेचने के लिए सड़क पर एक दुकान बनाई। उसकी सुंदरता के कारण कई लोग उससे बर्तन खरीदने लगे। ये कुछ दिनों के लिए चला, मगर एक दिन उसने सड़क के किनारे पर दुकान लगाई
और एक सिपाही नशे में आकर सब कुछ नष्ट कर दिया। राजकुमारी दंग रह गई और रोने लगी। मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह घर भाग गई और अपने पति को बताया कि क्या हुआ था। आप गली के बीच में दुकान स्थापित करने के लिए कितने मूर्ख हैं। वहाँ से हर कोई गुजरता है, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते हैं। मैंने महल को दौरा किया है और पूछा है कि क्या उन्हें रसोई की नौकरानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आपको काम पे लगाएंगे। अब आप एक रसोई नौकरानी के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार राजकुमारी रसोई में काम करने लगी, एक नौकरानी के रूप में। उसे चिमनी को, बर्तन को साफ करना था। दिन के अंत में वह कुछ मांस घर लेके जाती थी। यह कुछ दिनों के लिए चल रहा था जब उसे पता चला कि राजा के बड़े बेटे की शादी हो रही थी। वह सभी में उत्साह देख सकती थी, लेकिन अपने दुख को छुपा रही थी। शादी का दिन आ गया और तैयारियों जोरों पर थी। वह भीड़ को देखने के लिए खिड़की के पास गई और खुद में कह रही थी, अगर मुझे ये घमंड नहीं होता तो मेरी शादी धनीदारी राजा से होती थी। कि मैंने क्या कर दिया? तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। क्या मैंने अपना नाम सुना है? मेरे प्रिय राजकुमारी, मैं माफी चाहता हूँ। आपको ऐसे देख मुझे दुख हो रहा है। चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। उसे औपचारिक हॉल में ले जाया गया। उसके पिता सहित सभी रईस मौजूद थे। वे सभी उसके हालत पर हंसे और राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। मैं वास्तव में आप सभी से इतनी असभ्य होने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अपना सबक सीख लिया। प्रिय राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं ही वो भिखारी हूँ जिसने तुमसे शादी की थी और इन सभी दिनों मैं तुम्हारे साथ रहा था। मैं ही वो सिपाही हूँ जिसने आपके सारे बर्तनों को नष्ट कर दिया। मैंने ये सब इसीलिए किया कि आपको अपनी गलती का एहसास हो और ये समझ आए कि घमंड एक बुरी गुण होती है। आपने वो सबक सीखा है और आपकी तरफ मेरा गौरव बढ़ा है। आओ मेरी रानी, मेरा हाथ थामो और मेरी पत्नी बनो। वे शादीशुदा होकर साथ में अपना निस्वार्थ जीवन का आनंद लेते हैं।